घर का पीछे अभी हेलर पानी है, हेलर पानी करने पार है जाएगा बच्चा बच्ची पढ़ने का, बताइए। जाने का साधन नहीं है और पुलवा उलवा भी नहीं है, बहुत दिक्कत है। जो नंबर उम्बर को हम लोग वोट दिए, प्रधान को वोट दिए, प्रधान भी नहीं सपोर्ट कर रहा है, नंबर भी नहीं सपोर्ट कर रहा है। हम लोग कैसे गुजरेंगे? पहले बाप दादा पीढ़ी था वो दूसरा था, अभी जो हम लोग हैं अभी नया नया सिस्टम में छोरा छोरी सब कोई हुआ है, तो नया नया फैसिलिटी हुआ है, नगर नियम बना है, तो नगर नियम में क्या पैरा तैरा देना चाहिए, पुलवा देना चाहिए। मैडम तो बैठ गया है गाड़ी में, मैडम हम तक चला के बहुत तकलीफ है, चला के सिखा देता हूँ मैडम। बच्चा पढ़ने नहीं बनता है, बच्चा किसी आंगन में जाता है तो जूता लेके उठाता है उसी को। देखिए, उन लोगों का आरोप भी लगाना सही है, क्योंकि उन लोग वोट दे करके हम लोगों को भेजा है। हम लोगों से यही काम करना था कि आखिर सफाई एजेंसी क्यों, अगर वार्ड पार्षद प्रतिनिधि भी है उसको क्यों चुना गया है? उसे काम करने के लिए चुना गया है ना। सफाई एजेंसी सफाई करने के लिए दिया जाता है, ना कि उसका विकास के लिए। इसलिए हम लोग मैडम से अपील कर रहे हैं कि इसका जो भी निराकरण है तुरंत कराइए, और ताकि इसका जो दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है पब्लिक को, उसका निदान कराया जाए। पूछना चाहता हूँ कि सफाई एजेंसी क्या बाप के घर से लाके पेमेंट कराएगा? एक बांस का दाम 150 रुपया मार्केट में है, एक लेबर 500 रुपए का है। तो सफाई एजेंसी सफाई के लिए है या फिर क्या कहते चचरी पुल बनाने के लिए है? ये तो सरासर हमारे कार्यपालक महोदय का लापरवाही है। महादलित टोला के दर्जनों परिवारों का आवागमन ठप, नगर पंचायत पहुंचकर काटा बवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं ABC 24 न्यूज, हक की बात जनता के साथ। नगर पंचायत 22 वार्ड संख्या 1 के बरेली गांव के दर्जनों परिवारों को बाढ़ ने कर दिया रास्ता विहीन। बताते चले कि जहां एक और सरकार महादलित परिवार और महिलाओं को सबसे पहले मदद करने और उन्हें सशक्त करने की बात कर रही है, वहीं बरेली गांव के दर्जनों महादलित परिवार एवं वहां की महिलाएं घर से बाहर सड़क तक पहुंचने के लिए लोगों की गालियां सुनने पर मजबूर हैं, क्योंकि उन्हें अपने घर से सड़क तक पहुंचने के लिए दूसरे के आंगन से होकर जाना पड़ता है। बता दें, बाढ़ के कहर ने महादलित टोला से सड़क तक पहुंचने वाली बांस का बना चचरी पुल को बर्बाद कर दिया है, जिससे कई दर्जन महादलित परिवारों के साथ वहां बसे अन्य समुदाय के लोगों का आवागमन ठप पड़ गया है। ऐसे में दर्जनों महिलाएं नगर पंचायत 22 कार्यालय पहुंचकर वार्ड पार्षद और मुख्य पार्षद से नई चचरी पुल बनाकर आवागमन प्रारंभ करने की मांग कर रहे थे। लगातार कार्यालय के चक्कर लगाने पर जब उन्हें मदद नहीं मिली तो उन लोगों ने जमकर बवाल काटा। उन लोगों का कहना है कि चुनाव के समय वे सभी वोट लेते हैं, जब मदद का समय आया है सब पीछे हट रहे हैं, कोई कार्य नहीं हो रहा है। वहीं महादलित परिवारों ने आक्रोशित होकर कहा कि अगर समय पर मदद नहीं मिली तो हम लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। वहीं इस मामले को लेकर 22 नगर पंचायत वार्ड पार्षद प्रतिनिधि मुनाजिर आलम, उप मुख्य पार्षद हसन रजा और मुख्य पार्षद प्रतिनिधि कुर्बान अली नगर पंचायत कार्यपालिका पदाधिकारी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी लापरवाही से अब तक पुल कार्य रुका हुआ है, जिससे जल्द पूरा किया जाएगा। वहीं इस मामले पर बात करने पर नगर पंचायत कार्यपालक पदाधिकारी शांति कुमारी ने बताया कि मुख्य पार्षद और काउंसलर से बात कर जल्द ही मदद पहुंचाने की कार्रवाई की जाएगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि कब तक लोगों को सहायता पहुंचेगी। वार्ड संख्या 1 के कुछ महादलित परिवार के कई महिलाएं यहाँ पर आपके नगर पंचायत में आई हुई है। वार्ड नंबर 1 के उन लोगों का कहना है कि चचरी पुल टूट जाने से उन लोग का आवागमन बाधित हो चुका है। दैनिक दिनचर्या उन लोग का नहीं हो पा रहा, बच्चे नहीं पढ़ पा रहे, वो लोग बाजार नहीं आ पा रहे हैं। आखिर कब तक उन लोग की समस्या सुनी जाएगी? और कहीं ना कहीं वो आप पर भरोसा जता रहे हैं, वो अपने वार्ड पार्षद पर भरोसा जता रहे हैं। जी, उन लोगों का आरोप बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन लोगों का पूरा आवाजाही बाधित है। पिछला बार हम लोगों ने चचरी पुल बना के दिया था। उन लोगों की परेशानी देख करके महादलित का एक भी बच्चा स्कूल नहीं जा पाता है, वो लोग खुद शौचालय में नहीं जा पाता है, हाट बाजार करने के लिए नहीं निकल पाता। अभी भी 1 कमर पानी है, उससे भी ज़्यादा है, करीब 5 फुट 6 फुट पानी है। जब तक 4 महीना और नहीं गुजरेगा, ये फरवरी मार्च में जा करके पानी खत्म होगा, तब उन लोगों का आवाजाही ठीक होता है। तो अभी मैडम को हमने कहा था, हमारे जो कार्यपालक महोदया है नगर पंचायत 22 के, उनसे हमने कहा था, वो गई थी साथ में सर्वे करके भी आई, औरतों ने कहा भी उनसे, महादलित बस्ती है और उसमें कुछ मुस्लिम लोग भी हैं, सबका घर अटैच है। तो वो देख करके आश्वासन दिया। फिर उन्होंने वार्ड काउंसलर जो हमारा 1 नंबर का प्रतिनिधि है उसको लिखा कि आप लिख करके दीजिए, क्योंकि ये जो है चचरी पुल का हमारे पास किसी भी विभागीय पेमेंट नहीं है। ये हमको भी पता है कि विभागीय पेमेंट नहीं हो सकता चचरी पुल का। फिर वहीं उन्होंने लिखा कि ये सफाई एजेंसी के माध्यम से किया जा रहा है,
तो मैं पूछना चाहता हूं कि सफाई एजेंसी क्या बाप के घर से लाके पेमेंट कराएगा? एक बांस का दाम 150 रुपया मार्केट में है, एक लेबर 500 रुपए का है। तो सफाई एजेंसी सफाई के लिए है या फिर क्या कहते हैं चचरी पुल बनाने के लिए है? ये तो सरासर हमारे कार्यपालक महोदया का लापरवाही है और सारे महादलित हमारे खिलाफ है। क्यों है? इसीलिए कि उनको चचरी पुल चाहिए, आवाजाही तो अवरुद्ध हुआ है तो उसको करना होगा व्यवस्था ना। आप जैसे भी कीजिए, तो वहां तो एक ही उपाय है कि वहां चचरी ही इस वक्त मुमकिन है। अब कोई भी काम होगा उसमें तो मई जून के बाद क्या कहते हैं अप्रैल मई से ही होगा, इससे पहले पानी नहीं सूखेगा वहां पर। पुल पुलिया का निर्माण भी होगा तो उसी महीनों में होगा। अभी ये 4-5 महीना जो है ये क्या करेगा? ये सरासर लापरवाही है। अब 3-4 बार ये लोग ऑफिस आ चुके हैं, मैडम कुछ सुनने को तैयार नहीं है, और क्या कहते हैं जो है आज भी आई हुई, आपने देखा अभी तो उनमें बहुत ज्यादा महादलितों में आक्रोश है। क्योंकि वोट आपको दिए हैं वो लोग, वो आपको जानते हैं, वो अधिकारी को नहीं जानते हैं। तो इसमें आप क्या कार्रवाई करेंगे? मेरा अधिकारी जो भी है मैंने उनको तो दिखाया ना, कुछ छुपाया तो नहीं कि हम लोगों ने पिछली बार बनाया उसमें इतना रुपया का खर्चा आया, इस बार आप क्या कीजिएगा? क्योंकि पिछली बार हमारे पास परमानेंट यहाँ पर कार्यपालक महोदया नहीं थी या कार्यपालक पदाधिकारी नहीं था, वो आते ही नहीं थे क्योंकि अतिरिक्त परिवार में रहने के कारण वो आते ही नहीं थे। हम लोगों ने मजबूरी देख करके बनाया था। अब तो हमारे पास है, सारा व्यवस्था है, अब क्या दिक्कत है? अब तो करना चाहिए उनको। क्या कहना चाहेंगे ऐसे जो पब्लिक आपके पास अभी भी इंतजार कर रहे हैं बाहर बैठे? इस तरह का क्या कहते हैं पदाधिकारी के खिलाफ हम लोगों को अब आवाज उठाना होगा, लिख करके देना होगा। समाधान कब तक हो जाएगा लोगों को? अब मैडम अभी आएगी तो वो बताएगी कब तक समाधान होगा। परिचय मोहम्मद कुर्बान अली, बाईसी। आपकी पब्लिक मदद के लिए आपके द्वार खड़े हैं, कई दिनों से घूम कर जा रहे हैं, आखिर उन लोगों को कब तक पुल पुलिया का सुविधा मिल जाएगा? जी, ये हमारे वार्ड नंबर 1 जो नगर पंचायत बायसी के अंतर्गत बरेली गांव का है, ये बहुत गंभीर समस्या है जो कि वहाँ के निवासी महादलित, खास कर महादलित टोला में वहाँ के आदमी को आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। चाहे को सामान खरीदने का हो, चाहे कुछ बच्चा को पढ़ने जाने में हो, बहुत मतलब कठिनाई का सामना करना पड़ता है। हम लोगों से अपील किया, पहल भी किया हम लोगों ने, चाहे यहाँ के मुख्य पार्षद प्रतिनिधि कुर्बान अली जी, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि मोनाजिर साहब और हम खुद और मैडम को लेके वहाँ पे गए, जांच भी करवाए और मैडम भी जाके वहाँ खुद से देखी कि हाँ वाकई बहुत परेशानी है, बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। मैडम से हम लोग अपील भी किए, मैडम से अपील करने के बाद उन्होंने ये काम सफाई एजेंसी के माध्यम से कराना चाह रहा है। तो हम लोगों से यही काम कहना था कि आखिर सफाई एजेंसी क्यों, अगर वार्ड पार्षद प्रतिनिधि भी है उसको क्यों चुना गया है? उसे काम करने के लिए चुना गया है ना। सफाई एजेंसी सफाई करने के लिए दिया जाता है, ना कि उसका विकास के लिए। इसलिए हम लोग मैडम से अपील कर रहे हैं कि इसका जो भी निराकरण है तुरंत करवाइए और ताकि इसका जो दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है पब्लिक को, उसका निदान कराया जाए। नाम बताएं। मैं नगर पंचायत बायसी से उपमुख्य पार्षद हसन। आपकी पब्लिक जो आपको वोट देकर यहाँ तक पहुँचाने का काम किया, आरोप लगा रही है कि वोट लेने के बाद भी काम नहीं हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? जी सही बात है। जो क्या कहते हैं, जो हमने ये लोग महादलित लोग जो अभी भी आए थे हमारे नगर पंचायत ऑफिस में जी, मैडम से मिलने के लिए, और मैडम से 2-3 बार मिल चुके हैं लोग महादलित सब जी, और इन लोगों को लेकर के निरीक्षण भी कराए जी, सर जमीन में जाकर के, असल में जाकर के उन लोगों को जांच भी करवाए। मैडम को आने के बाद यहाँ पे आदेश दे रही है वो सफाई कर्मी को काम कराने के लिए, समझे। और सफाई कर्मी का काम है जो अपना साफ सफाई करने का, देखभाल करने का है, वो भी तो है जो साफ सफाई ठीक से वो अपना साफ सफाई नहीं कर पाते हैं और उसको कार्य करने के लिए बोलते हैं वो चचरी पुल का और जो रोड कहीं टूट गया उसका काम करने का उसको आदेश देते हैं। आप लोग क्या मांग करते हैं? तो हम लोग ये मांग करते हैं जो हम लोग को प्रतिनिधि जो बनाया है इन लोग सब मिलजुल के पब्लिक अपना हम लोग का, तो क्या कहते हैं जो हम लोग को वो अपना उन लोग का दुख सहने के लिए, देखने के लिए जो क्या दिक्कत है, परेशानियों को उन लोगों का हम लोग को सामना उठाना पड़ेगा। अभी जो पब्लिक परेशान है, अगर आगे कोई गलत कदम उठाती है पब्लिक या जाम करती है या आंदोलन पर उतर जाती है, उसका तो जिम्मेवार इसका जिम्मेवार क्या कहते हैं जो मैडम बनेगी, मैडम होगी कार्यपालक, क्योंकि वो लोग 2-3 बार आ चुके हैं, कोई उसका एक्शन नहीं ले रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम एमडी मुनाजिर, नगर पंचायत वार्ड नंबर 1 प्रतिनिधि। आपके
जनता जिन्होंने आपको जिता कर यहाँ भेजा वही आप पर आरोप लगा रहा है कि वोट लेने के समय आपने वोट ले लिया और अभी काम करने का समय है तो आप उनको साथ नहीं दे रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं? आप पर ये आरोप लग रहा है। देखिए, उन लोगों का आरोप भी लगाना सही है क्योंकि उन लोग वोट दे करके हम लोगों को भेजा है और हम लोग को एक प्रतिनिधि बनाया है। तो क्या कहते हैं, जो उन लोग का भी आरोप सही है, मगर जो काम के विषय में वो लोग काम चाहती है और हम भी चाहते हैं कि काम हो वार्ड में, मेरा वार्ड में काम हो। मगर क्या कहते हैं, जो मैडम के पास आते हैं हम लोग का, मैडम क्या कहते हैं सीधे वो ये इनकार कर देती है और हमको बोलती है कि तुमको फ्री में काम कराना है तो तुम फ्री में करा सकते हो। विभाग की तरफ से कोई क्या कहते हैं जो ये नहीं है उसका। तो लोग वहाँ के कैसे आवागमन करेंगे? वो तो बहुत दिक्कत उठा रहे हैं उन लोग मेरे पब्लिक जो जनता है वो बहुत उन लोगों का कठिनाई होती है। यहाँ जो पब्लिक आई थी, अभी भीड़ लगाई थी, हमने बात किया उनसे, उन लोगों के द्वारा क्या मांग किया गया और अधिकारी के द्वारा क्या कुछ कहा गया? अधिकारी तो अभी कुछ नहीं बोले उन लोगों को। जैसे ही मेरे पब्लिक जो आए मेरे वार्ड के, तो ये लोग अधिकारी अभी गाड़ी में बैठ के वो भाग गए। जो क्या कहते हैं, जो अभी हम रहेंगे तो उस इन लोगों को कुछ जवाब देना पड़ेगा मुझे। नाम बता दिए अपना। मैं MD मुनाजिर, वार्ड नंबर 1, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि।